नमो नमः। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 41 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 42 का श्रवण करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, उसके कर्म फलों का भी वह व्यक्ति परित्याग कर देता है, केवल भक्ति भाव में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति ही आत्मपरायण कहलाता है और वह इस भवसागर से पार हो जाता है। उसके सारे जो कर्मों के बंधन हैं वह यहीं छूट जाते हैं, वह उन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 42। तस्मात् अज्ञान संभूतं हरित स्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् इसलिए, अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हृतस्थम हृदय में स्थित ज्ञान रूपी असी होता तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से आत्मन है अपने आप के छित्वा काट कर एनम संशयम इन संदेहों को। क्या कह रहे हैं कि अज्ञान से उत्पन्न जो भी विकार मन में है, जो हृदय में स्थित हैं, उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से काटकर इन सारे संशयों को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में अतिष्ठ खड़े हो जाओ, योग में स्थित हो जाओ। भारत, हे अर्जुन, उत्तिष्ठ, तुम युद्ध करने के लिए उठो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान से संशय उठ रहे हैं, उन संशयों को आप ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और योग से या योग में समन्वित होकर या योग से जुड़कर खड़े हो जाओ। क्योंकि इस पाठ में हमने इस अध्याय में योग पढ़े, ज्ञान योग, कर्म योग, बुद्धि योग आदि। तो करें आप इन योगों से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। यहाँ योग में 2 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने पैसे से हॉस्पिटल आदि खोलता है, ये क्या कहलाता है? द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और दूसरा है आपका आत्मज्ञान यज्ञ, जो बिल्कुल क्या है, आध्यात्मिक कर्म है, जिनमें हम हर चीज़ को छोड़कर किस में लग जाते? आध्यात्मिक कर्म में लग जाते। तो कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार द्रव्य यज्ञ से नहीं किया जा सकता, वह तो आत्मज्ञान से किया जा सकता है, बुद्धि योग से किया जा सकता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी कितनी 2 प्रकार की बताई हैं। एक तो अपने स्वरूप को समझना और दूसरा सत्य को समझना। तो यह सारी चीज़ें हम किससे समझ पाते हैं? योग से। तो स्टार्टिंग में ही भगवान ने कहा था कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हम सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो भी कुछ है यह सब क्षणिक है और निष्काम भाव से कर्म करिए और उसमें आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। यही इस चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर सब कुछ मुझे अर्पित कर दे, निष्काम भाव से कर्म करता रहे, तो उसे हर कार्य में अवश्य सिद्धि मिलेगी। जो गुरु हैं, जो प्रामाणिक वचन हमें बताते हैं, उनके प्रामाणिक वचनों पर हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, तभी हमें आत्मिक शांति मिलती है। क्योंकि दिव्य ज्ञान में एक जो पार्ट है वह आत्मिक शांति का भी आता है। तो आत्मिक शांति कब मिलेगी? जब हम
निष्कपट भाव से कार्य करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें प्रामाणिक बातें बताते हैं, उनका हम अनुसरण करें और ईश्वर में लीन हो जाएं। निष्कपट भाव से कार्य करते हुए ही उस अपने ईश का स्मरण करें और हर कार्य उसे अर्पित कर दें। यही क्या है? दिव्य ज्ञान है। भक्तों, आज हमारा चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया है। कल हम पंचम अध्याय शुरू करेंगे। चतुर्थ अध्याय था हमारा दिव्य ज्ञान। अब पंचम अध्याय क्या है? कर्मयोग। कल से हम पंचम अध्याय कर्मयोग का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।